हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस लेसन में हम शुरू करेंगे स्टैक्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? सो डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, जिसमें से हम एरेज पे काम कर चुके हैं एंड वी हैव डन अ नंबर ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स। पर इसमें से अब हम एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज स्टैक। ओके, अब स्टैक को आप कोड कर सकते हो सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टैक होता क्या है। सो मैंने आपको बताया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में हमारे पास चार चीजें आती है: एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। सो वी हैव डन एरेज, लिंक लिस्ट हम अभी बाद में करेंगे, उससे पहले हम स्टैक एंड क्यू करेंगे। तो स्टैक होता क्या है? जब आप बोलते हो किसी भी चीज का स्टैक है, स्टैक और क्यू दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम एडीटी, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी कहते हैं। So what do we mean by abstract data types? So जो data types अपने operations की वजह से जाने जाते हैं, like the data types which are defined by the operations you perform on it are called abstract data types, right? जैसे कि stack और queue। क्योंकि जब आप देखो एक array को define करते हो तो आप कहते हो it's a collection of homogeneous elements at contiguous memory locations। मैं क्या बात कर रही हूँ कि किस तरह के नंबर स्टोर हो रहे हैं, कैसी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, पर मैं ये बात नहीं कर रही कि ऑपरेशन क्या हो रहा है उसके ऊपर, है ना? जब मैं लिंक लिस्ट की बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि इट इज नॉन कंटिग्यूअस स्टोरेज ऑफ डेटा, राइट? एंड यू कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज इन दैट एज वेल। सो वहां पे भी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्टैक की बात करोगे तो आप कहोगे स्टैक इज दैट डेटा स्ट्रक्चर वेयर इंसर्शन कैन बी डन एट द टॉप एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द टॉप। मतलब आप इंसर्ट भी स्टैक के ऊपर कर सकते हो और निकालोगे तो डिलीट भी स्टैक के ऊपर से ही होगा, राइट? गेटिंग इट? सो डेफिनेशन ही क्या है कि हम क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपका डेटा टाइप अपने ऑपरेशंस की वजह से पहचाना जाता है तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एंड स्टैक एंड क्यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो प्रिंसिपल ऑफ स्टैक इज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और प्रिंसिपल ऑफ क्यू जो है वो है FIFO। सो FIFO हम बाद में करेंगे, बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा, राइट? सो इससे पहले कि आप इसके ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग करो, कुछ भी लॉजिक लगाओ, आपको कुछ रियल लाइफ में से एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए स्टैक के। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, आप लोग सब 12th में हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, BCA, BTech, व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, राइट? व्हेन यू हैव टू पुट द बुक्स, जब आप एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखते हो, सो ऑब्वियसली सारी मोटी मोटी बुक्स है हमारे पास, है ना? सो हम एक के ऊपर एक बुक रखते जा रहे हो। जो टॉप मोस्ट बुक है वो आप सबसे पहले हटाओगे। अगर आपको कोई बुक और रखनी है उस पाइल में तो आप सबसे ऊपर ही रखोगे। सो बीच में से निकालोगे तो गिर सकती हैं, ठीक है? ऐसे बीच में डाल भी नहीं सकते। सो अगर एथिकली जाओ, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट वे से जाओ तो आप सबसे ऊपर न्यू बुक रखोगे, सबसे ऊपर से पहले एक बुक हटाओगे। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? किचन में आपकी मम्मी चपातियां बनाती हैं, एक चपाती बना के रखी, एक और बनी तो हम कहाँ रखते हैं उसको? टॉप पे। जब आपको लेनी है खाने के लिए तो भी आप कहाँ से लेते हो? टॉप से। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। स्टैक ऑफ चेयर्स हो गया, स्टैक ऑफ बुक्स हमने कर लिया। ऐसे ही किसी भी चीज का जब ढेर है कि ढेर के ऊपर ही डालेंगे ना, और हटाएंगे तो ढेर के ऊपर से हटाएंगे। सो दैट इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। बट अगर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स की बात करूं तो अनडू ऑप्शन आप बचपन से यूज करते आ रहे हो। जब आपने पेंट यूज करना शुरू किया होगा या कोई गेम खेलनी शुरू की होगी कंप्यूटर में, तब से हम अनडू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अनडू क्या होता है? जो लास्ट काम आपने किया हो। सो अपने कंप्यूटर पे आपने जो आखिरी काम किया है वो कैंसिल करना हो अगर, तो हम क्या यूज करते हैं? अनडू, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। क्योंकि अगर मैंने 3 काम किए हैं और मैं पहले अनडू करती हूँ तो सबसे आखिर वाला पहले कैंसिल होगा, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, है ना? सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन, दैट फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन, सबसे पहले खत्म होता है जो सबसे बाद में कॉल हुआ था। कंट्रोल पीछे आता है, वो खत्म होगा, फिर कंट्रोल पीछे आएगा। सो वी कम बैक लाइक दिस।
एक्सक्यूज मी, दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ स्टैक. सो ये सारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं स्टैक के. ठीक है, अब हम पहले स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरेज. सो अगर आप उसको एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आप एक साइज का एरे ले लोगे, जैसे कि ये मैंने ले लिया 5 साइज का. सो अगर मेरे पास 5 साइज का एरे है, सो दीज विल बी द पॉसिबल पोजीशंस. सो ये आपका एरे है, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, से आप टेकन स्टैक. इसके साथ साथ आपको एक वेरिएबल और रखना है, टॉप. सो टॉप एक ऐसा वेरिएबल होगा जो पोजीशन होल्ड करेगा स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट की, कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट स्टैक में कहां पर है. सो वो पोजीशन किसके अंदर होगी, टॉप के अंदर. उसको मैंने इनिशियली क्या रखा, -1, क्योंकि -1 एरे की कोई भी वैलिड पोजीशन नहीं होती है. सो -1 इंडिकेट्स कि स्टैक खाली है, कुछ नहीं है स्टैक में मेरे पास. ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द स्टैक. नाउ जब हम स्टैक में इंसर्ट कराते हैं, इंसर्शन एट टॉप का टेक्निकल नाम है पुश. ठीक है, व्हेन यू इंसर्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इट्स कॉल्ड पुश. सो दो ऑपरेशंस है आपके पास, पुश एंड पॉप, जो मेजर ऑपरेशंस है. सो पुश मींस इंसर्टिंग अ वैल्यू एट द टॉप एंड पॉप मींस डिलीटिंग अ वैल्यू फ्रॉम द टॉप. सो जब आपको एक नंबर पुश कराना है, इंसर्ट कराना है, तो वो इंसर्ट होगा सबसे पहले पोजीशन 0 पे, और आपका जो टॉप है वो -1 से चेंज होकर 0 हो जाएगा. दैट इंडिकेट्स दैट वी हैव 1 वैल्यू इन द स्टैक. एक और एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो वो आ जाएगा उसके ऊपर, टॉप चेंज होके 1 हो जाएगा. सो बेसिकली ये जो टॉप है ये हमेशा हमें ये बताएगा कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है. जैसे अब अगर आप डिलीट करते हो, यू डू पॉप, पॉप का मतलब है दिस शुड बी डिलीटेड. सो टॉप 2 से वापस 1 हो जाएगा. सो जब हम इंसर्ट करते हैं, जब हम पुश करते हैं, सो टॉप गोज अप, सो टॉप प्लस करेंगे. जब हम डिलीट करेंगे तो टॉप आपका नीचे आएगा, सो टॉप माइनस करेंगे. सो व्हेन वी इंसर्ट टॉप गोज अप, व्हेन यू डिलीट टॉप गोज डाउन. राइट, अब जाते जाते ऐसा हुआ कि हम नंबर्स यहाँ पे इनपुट करते चले गए. मैंने फिर से 80 इंसर्ट कर दिया, ये 2 हो गया. 90 कर दिया, ये 3 हो गया. 45 किया, ये 4 हो गया. नाउ इफ आई ट्राई टू इंसर्ट, आई डोंट हैव स्पेस, यहाँ पे अब जगह ही नहीं है. सो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड ओवरफ्लो. सो स्टैक में एक सिचुएशन होती है जिसे ओवरफ्लो कहते हैं. सो ओवरफ्लो का मतलब है कि आप एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो लेकिन स्टैक में जगह ही नहीं है. सो आपका मैक्सिमम साइज ऑलरेडी फुल हो चुका है, यू डोंट हैव एनी स्पेस. सो जब ऐसी सिचुएशन अकर हो उसे हम कहते हैं ओवरफ्लो सिचुएशन. राइट, सिमिलर वे जो हम डिलीट करते हैं, आपने फर्स्ट डिलीट किया तो ठीक है, डिलीट होते चले गए. नाउ करते करते स्टैक खाली हो गया. अब मेरे पास टॉप -1 है एंड नाउ इफ आई वांट टू डिलीट, तो जो सिचुएशन आएगी उसको कहते हैं अंडरफ्लो. सो इफ योर स्टैक इज एम्प्टी एंड यू वांट टू डिलीट समथिंग, सो दैट सिचुएशन इज एन अंडरफ्लो सिचुएशन. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो. ये याद रखना है आपको. सो ओवरफ्लो इज जब स्टैक भरा हुआ है और हम इंसर्ट करने की कोशिश करें, सो ओवरफ्लो जनरेट होता है. स्टैक भरा हुआ है तो ठीक है, अगर आपका स्टैक खाली है और आप डिलीट करने की कोशिश करो तो उसे स्टैक अंडरफ्लो सिचुएशन कहते हैं. सो दैट्स ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, आपको याद रखना है. दूसरी टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखनी है, पुश का क्या मतलब होता है, पॉप का क्या मतलब होता है. इसके अलावा एक और टर्म आप गो थ्रू करोगे जब आप स्टैक्स पे काम करोगे, वो है पीक. PEEK, पीक. उसका क्या मतलब है, यू वांट टू सी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है क्या. आपको सिर्फ देखना है कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, पर आपको उसको कुछ डिलीट नहीं करना, कुछ और ऑपरेशन नहीं करना. जस्ट वांट टू सी व्हाट इज देयर. राइट, दैट इज पीक. सो आउट ऑफ दिस लेक्चर, आउट ऑफ दिस क्लास, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि स्टैक होता क्या है, लिफो प्रिंसिपल उस पर कैसे अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल लाइफ एंड कंप्यूटर से रिलेटेड उसके एग्जाम्पल्स. ठीक है, एंड द टर्मिनोलॉजी विच वी यूज इन स्टैक, दैट इज टॉप का क्या मतलब है, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है एंड पीक क्या होता है. सो अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज टर्म्स जो मैंने अभी आपको बोली, लिफो, पुश, पॉप, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, पीक एंड व्हाट इज द यूज ऑफ टॉप.
ये सारा लिख के रखो, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे इसका कोड। सो वी विल बी कोडिंग इट इन सी लैंग्वेज, ठीक है। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कोड प्रोवाइड करूंगी इन पाइथन लैंग्वेज। सो हम सी और पाइथन दोनों में इसका कोड करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग सी एंड देन वी विल बी डूइंग इन पाइथन वेरी शॉर्ट, राइट। In case any doubt is there, write down in the comments below and do share the video as usual. और चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा बाय चांस, अगर नहीं किया है so do it right now, it's for free and you get to learn a lot from here. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.